अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो आज जो है आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से भी बाहर निकल सकें। जैसे कि एंजल नंबर होते हैं 11 और 11 इस टाइप के जो भी नंबर हैं और जो आप लोगों को दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही दिख रहे हैं और आप लोग जो है वो सोच रहे हैं कि ये क्यों दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा ये क्यों दिख रहे हैं और इनका क्या मतलब है। और उसके अलावा आप लोग इनर वर्क भी कर रहे हैं और आप स्टेबल हैं, मतलब आप बिल्कुल सही हैं, रिलैक्स हैं और अपने कामों पे फोकस हैं, तो अभी भी आपको ये जो नंबर दिख रहे हैं तो अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जनाब, कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि अगर आप फुली जो है वो फ़ोकस होंगे ना अपने किसी और मतलब चीज़ पर, किसी और काम पर, किसी और जगह पर, ठीक है। तो जनाब, ये जो अपना एंजल नंबर है, ये दिखें आपको या ना दिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आप नोट करना ही छोड़ देंगे। एक वक़्त था कि मैं भी बहुत नोट करती थी। हर चीज़ को नोट करती थी, फिर उसको सर्च करती थी कि इसका क्या मतलब है, क्या है। और आज वो वक़्त है कि अभी भी नज़र आते हैं 9669 और इस टाइप के और भी जो सारे नंबर्स थे सब दिखते हैं, लेकिन क्या कि मैं इन पे फ़ोकस नहीं करती, इनको नोट नहीं करती। क्योंकि जब हम आगे निकल जाते हैं ना जर्नी में और सब कुछ सीख लेते हैं तो ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं, ठीक है। इनका कोई आपको मतलब इसका नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये बिलीव होगा कि जनाब ये डिवाइन की जर्नी है और अब जो भी हो रहा है होगा वो खुद ब खुद मेरे सामने आता चला जाएगा। वो सारे मोड़, वो सारे जो है वो रास्ते आपके सामने जो है वो आते चले जाएँगे खुद ब खुद, और आपको जो है वो खोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने सीधे-सीधे चलते जाना है, ठीक है। जो बस आपके काम है ना, वो आपने बस करते जाना है और चलते जाना है, ठीक है। और अब जो भी रास्ते में चीज़ें आनी होंगी, जो भी मोड़ आने होंगे, वो खुद ब खुद आते चले जाएँगे। आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर क्यों मुझे दिख रहा है और ये नंबर। बाज़ औक़ात ये लोग मतलब ये जो नंबर है, आप लोग इसलिए नोट करते हैं, इसलिए आपके दिल में इनकी जो है मतलब इसके बारे में जानने की चाहत पैदा होती है कि कहीं यूनियन का तो साइन नहीं है, कहीं यूनियन तो जो है शायद यूनियन होने वाला हो, इसीलिए जो है वो मुझे ये एंजल नंबर दिख रहे हों और कुछ तो बात होगी, ठीक है। तो क्या है कि अभी भी फिर आप यहाँ पर समझ लें कि आपके अंदर डिज़ायर एनर्जी मौजूद है, ठीक है, क्योंकि आपको एक इंतज़ार है, आप एक वेटिंग एनर्जी में अभी भी हैं कहीं न कहीं, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन है। क्योंकि जभी तो आपके अंदर एक ये चीज़ पैदा हो रही है कि कहीं ये यूनियन साइन तो नहीं। देखें, जब यूनियन होगा तो आपको ये सारी चीज़ों से आप बहुत दूर जा चुके होंगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या नंबर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, बार-बार दिख रहा है, दिन में 50 दफ़ा दिखता है, 100 दफ़ा दिखता है, दिखता ही रहता है, तो कोई बात नहीं, दिखने दो, लेट गो कर दो आप, ठीक है? आप जब तक इस स्टेट में नहीं आओगी कि आपने ये नंबर, ये तमाम चीज़ों को नोट करना जब तक छोड़ा नहीं है, जब तक आप नोट कर रही हैं इन बातों को, जब तक ये आपके दिमाग के अंदर क्लिक कर रही हैं, तब तक आप समझ लें कि अभी आप पूरी तरह से बैलेंस नहीं हैं। भले आप इनर वर्क तो कर रही हैं, ठीक है? और अपने आप को सुकून में भी महसूस कर रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी आप वेटिंग एनर्जी में तो हैं ना, क्योंकि आप नंबर नोट करके क्या जानना चाह रही हैं? नंबर से आपको क्या जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जो चीज़ है ना, ये भी चीज़ आपको ख़त्म करनी होगी। नंबर दिख रहा है तो दिखने दो और उसको भूल जाओ, उसको नज़रअंदाज कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है? छोड़ दो और अपने काम पे फ़ोकस करो, अपना आगे बढ़ जाओ, ठीक है? ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा था, तो ये मैंने उसको अच्छे से डिटेल में इसको डिफ़ाइन कर दिया है कि ये रिपीटेड नंबर जो भी आपको दिख रहे हैं, भले बेशक वो दिखते हैं, लेकिन आप उनको छोड़ दें, क्योंकि जो है इसके पीछे पड़े रहेंगे ना तो एनर्जी वेटिंग में जाएगी, ठीक है। और हमें वेटिंग में नहीं जाना है, हमें वेटिंग से तो बाहर निकलना होता है। हम तो वेटिंग से निकाल रहे हैं ख़ुद को, किसी के इंतज़ार से ख़ुद को निकाल रहे हैं, किसी के आने का जो है वो इंतज़ार जो हमें है उस चीज़ से हम बाहर निकाल रहे हैं। तो हम ये नंबर्स की वजह से अगर हम ये सोचें कि कहीं ये यूनियन साइन तो नहीं, या फिर डीएम याद तो नहीं कर रहा, या फिर ये याद करने का साइन है तो वो याद कर रहा है, तो ठीक है, वो जो भी कर रहा है, अगर अगर वो याद कर भी रहा है तो इसमें हमारा ही तो भला है ना, इसमें हमारी ही तो भलाई है, तो ठीक है ना, उसको करने दो याद, अच्छा है याद करे, तो कोई बात नहीं।
तो आपने क्या करना है, जस्ट लेट गो कर देना है, ठीक है? और सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके आपने लेट गो कर देना है और आगे बढ़ जाना है और बस, ठीक है? जब तक आप लोग इस लेवल पर नहीं आएँगी ना कि ये एंजल नंबर 969 और जितने भी रिपीटेड नंबर हैं, ये सब कुछ आपने देखकर इनको नोट करना जब तक आपने छोड़ नहीं दिया खुद से, ठीक है? आपका दिल ही नहीं करेगा। आपका जो है माइंड खुद ब खुद वो हो जाएगा कि मतलब इनसे अब कोई लेना-देना ही नहीं है। इस तरह का आपको जो है ना ये चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? तो इस लेवल पर आने के बाद जो है ना फिर जाके डिसाइड होता है कि जनाब अब जो है वो यूनियन होगा, तो किस तरह होगा और कैसे होगा, ठीक है? फिर ये उस लेवल के ऊपर जाके जो है वो डिसाइड होता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जनाब, तो ये चीज़ जो है वो मैंने अच्छे से क्लियर कर दी है और बाकी लोगों को भी अगर इस जो है सवाल का इस सवाल से हो सकता है उनको भी कोई कन्फ्यूजन होती हो, तो कि भई नंबर्स हमें दिख रहे हैं, तो उन्हें भी जो है वो काफ़ी इससे गाइडेंस मिल जाएगी। अच्छा जनाब, तो और एक सवाल और पूछा गया था कि जो अवेकन नहीं यूनियन के बाद जो है रीयूनियन के बाद जो है वो डीएम की कैसा बिहेवियर होता है। तो हालाँकि मैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ बना भी चुकी हूँ और मैंने बताया भी, लेकिन शायद हो सकता है कि वो न्यू सब्सक्राइबर हों, उन्होंने पुरानी वीडियोज़ ना देखी हों। तो जब भी उन्होंने जो है वो ये पूछा है, तो चलें मैं इसमें उनको भी क्लियर कर देती हूँ कि जनाब जब आप यूनियन में आ जाते हैं ना या फिर रीयूनियन में आ जाते हैं, जो भी हो, ठीक है? तो आपके पर्सन का बिहेवियर आपके साथ बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे जो है वो ऑब्स्टिकल को पार करके आप लोग यूनियन अचीव करते हैं, ठीक है? तो आपके जो पर्सन है उसको खुद ब खुद आपकी जो है वो वैल्यू हो चुकी होती है, आपकी अहमियत का अंदाज़ा उसको हो चुका होता है, ठीक है? आपके बगैर रहकर भी उसने देख लिया होता है और आपके साथ रहकर भी उसने देखा होता है, ठीक है? कि उसकी लाइफ़ आपके बिना कैसी थी और आपके साथ कैसी है, ठीक है? वो अपने आप को एनर्जेटिकली किस तरह फ़ील करता है आपके साथ होते हुए, और जब आप नहीं होती हैं तब वो क्या फ़ील करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उसने जो है वो मतलब एक्सपीरियंस कर ली होती हैं। तो जब आप यूनियन में आते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी प्रायोरिटी ही आप होती हैं। वो आपके साथ बहुत अच्छा-सा बिहेव करता है, आपको टाइम देता है, आपको प्रायोरिटी देता है, जितना भी वो टाइम दे सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब डीएम है तो वो यूनियन में आ गया है तो वो अब जो है 24 घंटे लगा रहेगा और उसका यही काम है कि वो 24 घंटे वो बात करेगा आपसे क्योंकि अब यूनियन हो गया है। तो जनाब ऐसा नहीं होता, जो काम होते हैं उनको भी जो है अपना टाइम देना होता है, जो फैमिली होती है उन्हें भी अपना टाइम देना होता है, फिर आपका करियर है, आपकी जॉब है, आपका बिज़नेस है, आपका जो भी वर्क है उसे भी आपने टाइम देना होता है, फिर फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह ये तमाम चीज़ों को भी आपने साथ लेकर चलना होता है, ठीक है? तो वो डीएम जो है वो भी ये चीज़ों को अचीव करते हैं, ये भी चीज़ें वो करते हैं। क्योंकि ये उनका भी काम होता है और वो ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है? जो कि डीएफ ने तो सीखी होती है, डीएफ को इनर वर्क के ज़रिए सिखाया जाता है कि आपने जो है वो बैलेंस किस तरह बनाना है, फैमिली को किस तरह टाइम देना है, फ्रेंड्स को किस तरह टाइम देना है, वर्क पे किस तरह फ़ोकस करना है, ये तमाम चीज़ें डीएफ सीखती है और उसके बाद वो ये सब अप्लाई करती है। लेकिन डीएम जो होते हैं वो कुदरती तौर के ऊपर ये तमाम चीज़ें उनको जो है वो आती हैं और वो यही करते हैं कि वो अपने आपने नोट किया होगा कि आपका जो डीएम है वो फ्रेंड्स के साथ है तो वो फ्रेंड के साथ ही मतलब होता है, यानी कि वो दोस्तों के साथ होते हुए उसका बात वो कर रहा है अपनी जो है वो डीएफ से, ठीक है? लेकिन और अगर वो अपनी फैमिली में बैठा हुआ है तो वो टोटली अपनी फैमिली पर फोकस होगा, ठीक है? फैमिली के अलावा वो कहीं किसी और को टाइम नहीं देगा। इसके अलावा रिलेटिव्स हैं, जो भी है, तो अगर वो किसी की रिलेटिव की शादी में जा रहा है, कुछ कुछ भी कर रहा है कहीं भी, तो वो वहीं पर रहेगा, ठीक है? एट टाइम पे वो प्रेज़ेंट रहेगा वहाँ पर, ठीक है? तो अब क्या है कि ये नहीं कि यहाँ पे बैठा हुआ है, बात वहाँ पे कर रहा है। ये चीज़ डीएम कभी नहीं करता, लेकिन डीएफ ऐसा ही करती है। डीएफ यही करती है कि किसी की भी शादी में चली जाए, अगर जो है वो डीएम उसके साथ कॉन्टैक्ट में है, तो वो क्या करेगी कि वो डीएम को मैसेजेस करना शुरू कर देगी, डीएम से बात करना शुरू कर देगी, या वो चाहेगी कि जो है वो डीएम से मेरी बातचीत हो जाए। ठीक है ना? आप लोग खुद देखिएगा अपने आप पर कि अगर आपके साथ ऐसा है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी बैठे हैं, आपके डीएम का मैसेज आ गया, तो आप अपनी फैमिली को इग्नोर करके अपने डीएम को जो है वो मैसेजेस के रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे और बात करना की ख्वाहिश रखेंगे कि चलो मैं भले फैमिली के साथ बैठी हूँ, बट मैसेजेस जो है वो मेरे डीएम के साथ जो है वो होते रहें, क्योंकि आपको उसके अंदर लुत्फ़ आ रहा होता है, ठीक है? मज़ा आ रहा होता है और एक जो है वो बड़ा सुकून सा मिल रहा होता है। लेकिन आपका टाइम क्या है? वो फैमिली टाइम है, ठीक है? लेकिन आपने क्या किया, उस फैमिली टाइम को बैलेंस नहीं किया, आपने अपने डीएम को उसके अंदर से भी निकाल कर उसको टाइम दे दिया।
ठीक है, फिर फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं तो फ्रेंड्स के अंदर भी यही हुआ कि फ्रेंड्स के साथ मीटिंग हुई है या कोई पार्टी-वार्टी है, कुछ भी है, वहाँ पर आप लोग जो है वो एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डीएम के साथ कनेक्ट अगर होना है तो हो गए, और फिर वो फ्रेंड्स तो गईं साइड में और आप जो है वो लग गई अपने बंदे के साथ, ठीक है? तो बहुत सी जो है डीएफ जो है ना वो ऐसा करती हैं और उनको ऐसा करने में भी बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनको उनके लिए वो पर्सन है ही इतना ख़ास, ठीक है? तो अब कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि डीएम ऐसा नहीं करते हैं। वो इग्नोर कर देंगे इस चीज़ के अंदर, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं तो टोटल फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं तो फ्रेंड्स के साथ ही रहेंगे। अगर वर्क एरिया पर हैं तो वर्क पे ही उनका ध्यान होगा सारा, ठीक है? और इसके अलावा कहीं वो चिल कर रहे हैं, कहीं वो एन्जॉय कर रहे हैं, पार्टी-शार्टी कर रहे हैं तो सारा फ़ोकस वहीं पर होगा, ठीक है? और डीएफ ये सोचेगी यार एक मैसेज तो कर ही सकते थे, एक तो बता ही देते, इतना तो कर ही सकते हैं, बंदा क्या बिज़ी होगा, बैठे-बैठे तो पार्टी-शार्टी चल रही होगी, थोड़ा-सा मैसेज ही कर देता या ये वो, ठीक है? इस तरीके की जो है वो डीएफ, क्योंकि वो खुद ऐसा करती है ना, तो इसलिए वो डिमांड चाहती है ये वाली कि उसका डीएम भी उसके साथ ऐसा ही करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो कुदरती तौर पर हर चीज़ के साथ बैलेंस बनाकर चल रहा होता है, जो कि सही बात है, ठीक है? और डीएफ जो है वो ऐसा नहीं करती है, इसलिए उसको सीखना पड़ता है। उसको इनर वर्क के ज़रिए तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि उसके अंदर सब्र आए, उसके अंदर सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाए। ठीक है? जब वो अपने माइंड को फ्रेश करती है, यानी कि मेडिटेशन के ज़रिए अपने माइंड को जो है रिलैक्स करती है और आलतू-फालतू थॉट से जो है वो अपने माइंड को आज़ाद करती है। मेडिटेशन इसीलिए करवाई जाती है ताकि दिमाग से ऑल-फॉल जो चीज़ें हैं उसके माइंड में वो निकल जाएँ, ठीक है? फिर इसी वजह से डीएफ को ज़्यादातर काम करने पड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह डीएम में फँसी हुई होती है। उसने अपने आप को फँसाया हुआ होता है, ठीक है? और इनर वर्क इसीलिए उसके ऊपर डाला जाता है ताकि भई ये सारी चीज़ें करेगी जभी तो ये इन चीज़ों से बाहर निकलेगी, और जब ये बाहर निकलेगी तभी ये आगे की चीज़ों को समझ पाएगी। ठीक है ना? तो अब क्या होता है कि जब आपका डीएम जो है वो मतलब यूनियन आपका हो गया है और जो है भले हार्मोनियस हो, शादी ना हुई हो, परमानेंट ना हुआ हो यूनियन, बट ऐसी जो यूनियन और रीयूनियन होते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो उसके अंदर जो है वो डीएम का बिहेवियर आपके लिए यही होता है कि वो जितना आपके हिस्से का टाइम होता है, जो वो इससे पहले तो दे नहीं रहा था, ठीक है? इससे पहले तो वो आपके हिस्से का टाइम दे ही नहीं रहा था, नो कॉन्टैक्ट में था या लेस कॉन्टैक्ट में था, जो भी था। लेकिन अब जो है यूनियन के बाद एटलीस्ट वो आपके हिस्से का थोड़ा-सा टाइम जो भी उसके पास है, वो आपको बराबर से देगा कंप्लीटली, ठीक है? लेकिन पूरे दिन नहीं देगा, पूरा दिन नहीं आपको टाइम देगा कि आप ये सोचें कि अब तो यूनियन है, तो ये मुझसे रात को क्यों नहीं बात कर रहा है, अब ये मुझसे दिन में क्यों नहीं बात कर रहा है, सुबह इसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, या फिर रात को गुड नाइट क्यों नहीं कह रहा है, या ये वो, या फिर मुझे छोड़ के ये दोस्तों के साथ जा रहा है, या फिर मैं यहाँ पे हूँ इसके लिए वेट कर रही हूँ और ये तो वहाँ एन्जॉय करने चला गया मुझे छोड़कर। फिर क्या होता है कि यही चीज़ें डीएफ सोचती है और फिर यही सोच के उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें आती हैं कि उसको तो कोई मेरी परवाह ही नहीं है, वो तो ऐसे ही है बस। जब मन करता है बात कर लेता है और जब मन नहीं करता तो दोस्तों में भाग जाता है। ठीक है ना? तो ये एक मैं आप लोगों को इस तरीके की जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ ना वो एग्ज़ैक्टली होती है, और ये आसान अल्फ़ाज़ों में आपको बताना मैं इसलिए ज़रूरी समझती हूँ ताकि ये हर इंसान को सही से समझ में आ जाए कि यार ये हम करते हैं वाक़ई में। ये चीज़ है हमारे साथ, क्योंकि हम जिस तरह चाहते हैं डीएम के हम जिस तरह पूरा-पूरा दिन में हम चाहे कितने ही मसरूफ़ क्यों ना हों, लेकिन हम अपने डीएम के लिए हर काम में से हर चीज़ में से टाइम उसके लिए निकाल के हम रख देते हैं उसके सामने, और एज़ इट इज़ हम भी यही चाहते हैं कि वो भी हमारे लिए यही करे कि वो बस मेरा मैसेज यहाँ पे गया, उसका ठक करके आंसर आ जाए, ठीक है? तो यही ख्वाहिश जो होती है ना वो डीएफ की होती है कि भई वो भी ऐसा करे, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, और इसी वजह से डीएफ के अंदर अपने जो है वो डीएम के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो पैदा होती है, और वो मज़ीद उसकी तरफ और भी अट्रैक्ट होती है। उसके इतना इग्नोर करने के बाद भी वो उस पर इतना मतलब उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, ठीक है? और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आप उसको जो है वो फ्री में मिल जाते हैं, उसको आराम से मिल जाते हैं, उसका जब मन करता है वो आता है, आप उसको फ़ौरन मिल जाते हैं, तो उसको जो है वो अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती है इस मामले में कि जो है वो आपकी तरफ हर वक़्त बात करने की उसको चाहत रहे, ठीक है? अब आप लोगों को समझ में आया ना कि इसीलिए कहा जाता है कि आप लोगों ने किस तरह से बैलेंस बनाना है हर चीज़ को। जिस जिस टाइम पे जिस चीज़ का टाइम है, आपने उसी टाइम को उस चीज़ पर ही लगाना है। यानी कि फैमिली टाइम है तो फैमिली पे फ़ोकस, मोबाइल फ़ोन रखें साइड में,
ठीक है। वर्क टाइम है तो वर्क पे फोकस, मोबाइल फ़ोन रखें साइड में, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स को ही टाइम देना है, मोबाइल फ़ोन साइड में, ठीक है। और उसके अलावा किसी शादी में जा रहे हैं, कहीं एन्जॉयमेंट है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव कुछ भी, तो आपने टोटल वहीं पे फ़ोकस करना है, मोबाइल फ़ोन साइड पे। ताकि वो साइड पे रखा हुआ मोबाइल बजे, उस मैसेज आए, डीएम मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। आप अपनी उस मोमेंट को जो है आप एन्जॉय कर रहे हो, ठीक है। देन वहाँ पर जो है फिर ये चीज़ होगी कि यार मतलब मैं ये भी मुझे हर वक़्त अवेलेबल नहीं होती है। फिर वो ये सोचेगा, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ पैदा होगी कि जनाब ये हर वक़्त मैं जो ये सोच रहा था कि मैं कभी भी मैसेज करूँ तो ये मुझे अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन नहीं यार ऐसा नहीं होता है। जो है मुझे ये हर वक़्त अवेलेबल नहीं होती है, आप देखो अभी नहीं है, पता नहीं कहाँ है, ठीक है। और फिर 2-3 घंटे के बाद जब आपने वो देखा और फिर आप उसको बताएँगी, तो फिर उसको होगा कि यार बताओ मैंने कब किया था मैसेज और जवाब आया है कब? तो फिर जो चीज़ आप फ़ील करती हैं ना, सामने वाला भी आपके लिए वैसा ही फ़ील करेगा। ठीक है ना? तो साथ-साथ मैंने दूसरी गाइडेंस भी शायद इसी में जो है वो मर्ज कर दी है, और ये भी साइन भी इसके अंदर आ गए आपके कि भई अवेकन जो होता है डीएम वो क्या करता है, और जो है मतलब वही वाली बात आ गई कि वो टाइम देगा आपको, लेकिन जो आपके हिस्से का टाइम है ना सिर्फ़ वही देगा, इसके अलावा नहीं देगा, और सेम आपने भी यही करना है, ठीक है? तो ये उनके सवाल का भी जो है जवाब वो क्लियर हो गया है, और इससे रिलेटेड और भी लोगों का अगर ये सवाल होगा तो उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी समझने में। अच्छा जनाब, एक बात और कि जो पर्सनल गाइडेंस होती है वो पेड होती है। मैंने स्क्रीन के ऊपर जो है वो लिखा भी होता है, लेकिन काफ़ी लोग शायद नहीं पढ़ पाते या पढ़ते नहीं हैं, भूल जाते हैं या जो भी है। नंबर तो वो नोट करते हैं लेकिन साथ में पेड लिखा हुआ जो है वो नहीं पढ़ते हैं। तो मैं वीडियो में ही आप लोगों को बता रही हूँ कि पर्सनल गाइडेंस पेड होती है, क्योंकि जो है ये एक पर्सनली टाइम दिया जाता है अपने बिज़ी शेड्यूल में से निकाल कर टाइम, ठीक है? तो इसीलिए ये पेड होता है, ठीक है? तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं इस बात को कि मैंने ये पैड क्यों कर दिए पता नहीं। लेकिन अगर मैं ये पैड ना करूँ ना, तो फिर मेरे साथ ये हो कि इतने मुझे सवाल आए ना कि मैं अपने लिए भी टाइम ना निकाल पाऊँ। कुछ करने के लायक ही ना रहूँगी, सवालों के जवाब ही देती रहूँगी, ठीक है? तो पेड सेशन इसलिए रखा हुआ है कि जो ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है और जिसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है, वही फिर पेड करके जो है वो अपनी जो है वो सवाल पूछ लेता है, और मैं उसको गाइड कर देती हूँ, और मैं हमेशा से डिटेल के अंदर ही गाइड करती हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं कितना टाइम देंगी, क्या देंगी, लेकिन मैं जो लोग मुझसे पेड सेशन ले चुके हैं, उन्हें पता है कि मैं कितना डीपली जो है वो उनको बताती हूँ, कि जब तक वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो जाते, उनकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो जाती है, मैं उन्हें जो है वो पूछती रहती हूँ कि आपको कुछ और तो नहीं पूछना है। ये मेरी आदत है या पता नहीं जो भी है, लेकिन जो अगर वो वीडियो वो लोग देख रहे हों जो मुझसे पेड सेशन ले चुके हैं, तो बराए मेहरबानी वो कमेंट में ज़रूर बताएँ, ताकि जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी पता चल सके कि मैं किस तरह से किस डिटेल के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, दूसरा एक ये भी कहते हैं सब कि आप जो है वो टैरोट रीडिंग जो है वो उससे क्यों गाइडेंस नहीं देती हैं। तो टैरोट का कोई इश्यू नहीं है, और क्या है कि मैं उससे इसलिए गाइडेंस नहीं देती हूँ क्योंकि मैं माशाल्लाह से वैसी इंट्यूटिवली ही जो है वो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पिक हो जाती हैं, और मैं उससे जो है गाइडेंस देती हूँ, ठीक है? और टैरोट से मैं इसलिए जो है वो गाइडेंस देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि ये सिर्फ़ एक पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कार्ड्स, ठीक है? और ये होगा, ये जो है कन्फर्म नहीं होता। तो आप लोग बिलीव लेकिन इसी पर ही करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो आते हैं मेरे पास वो यही कहते हैं कि आप हमें टैरोट से हमारी जो है वो गाइडेंस करें। तो मैं उसके लिए माज़रत करती हूँ, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि जो चीज़ मतलब परमानेंट है ही नहीं, तो उसके बारे में मैं उससे कर दूँ तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। मैं तो उस वक़्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता दूँगी, लेकिन कल को आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपका सिस्टम चेंज होता है, तो वो रीडिंग जो है वो आप लोगों के लिए चेंज हो जाएगी। तो फिर आप तो यही सोचेंगे ना कि जो है मतलब रीडिंग में तो ये आया था और हो हमारे साथ ये गया, तो ये वाला सीन भी हो जाता है, ठीक है? तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। टैरोट रीडिंग जो है वो मैं इसीलिए नहीं करती हूँ, ठीक है? बाकी ये है कि गाइडेंस जो मैं दे रही हूँ
वो इस तरह की होती है कि वो आगे चल के आपको जो है वो काम आती है, आपको सही चीज़ को चुनने में, पिक करने में आप लोगों को जो है वो मदद देती है, ठीक है? अब मैं कार्ड से आपको बता दूँ जी ये होने वाला है, ये ऐसा लग रहा है और वो अभी आपकी एनर्जी जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन कल को आपने अपनी एनर्जी चेंज कर ली, कुछ और आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ गया, तो देन वो रीडिंग जो है वो बेकार गई ना एक तरह की, वो तो फिर चेंज हो गया सब कुछ, ठीक है? तो क्या होगा कि इस वजह से जो है मैं टैरोट से रीडिंग नहीं करती हूँ। बाकी ये है कि करंट एनर्जीज़ का और ये लव मैसेजेस वगैरह और चैनल मैसेजेस के लिए जो हो वो मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो जो है उसकी अपलोड करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा जो है वो डिमांड थी इस बात की कि चैनल मैसेजेस जो है वो हमें चाहिए। तो वो आप जो है वो हमारे लिए करें। तो वो मैंने जो है इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं उसकी जो है दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड करूँगी, ठीक है? तो जिन लोगों ने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सोल पाथ नाम है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफ़िकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल जाया करें मेरी न्यू वीडियोज़ की, ठीक है? अभी भी कोई आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ हो तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे भी मैं कवर कर दूँगी, ठीक है जी? चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।